नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुफ्रिया कलमात के बारे में अगर ये कहा जाता है कि सुबह सुबह दुआ मांग लिया करो, इस वक्त अल्लाह फारिग होता है, तो नाउज़ु बिल्लाह, ये बात कहना बहुत ही गलत है। अल्लाह की ज़ात को अपने मजाक में आप लोग क्यों लाते हैं? मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि वो ज़ात जो हमें अता करती है, वो ज़ात जिसने तमाम मखलूक़ात को बनाया है, क्या उसके अलावा कुछ नहीं है ऐसा? क्या उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं जो आप कर सकें? यानी अल्लाह और उसके रसूल की ही ज़ात, और नाउज़ुबिल्ला 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 कि कुरान के अहकामात ही, कुरान की आयात ही रह गई हैं आपके मजाक उड़ाने के लिए। क्या इन चीज़ों से आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते? तो अल्लाह ताला सुबह से शाम, शाम से सुबह इंसानों को अता कर रहा होता है, तमाम मखलूक़ात को अता कर रहा होता है। जो पहाड़ों के अंदर छुपी हुई तुम्हारी एक ज़र्रे के बराबर नेकी को भी निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। उसके इल्म की कोई हद नहीं है, उसके इल्म की, उसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं है। वो तो काफिरों को भी अता करता है। तो तुम लोग क्यों अल्लाह ताला की ज़ात को इस तरह से वो करते हैं? वो तो सिर्फ मोहब्बत 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 करता है तुमसे, और इसी तरह तुमसे भी चाहता है कि तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करो। आगे कहा जाता है कि इतनी नेकियां ना करो कि खुदा की जज़ा कम पड़ जाए। नाउज़ुबिल्ला मिन ज़ालिका। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम एक पूरा समंदर देखो, हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा था कि अल्लाह ताला, मैं तेरी रहमत के बारे में जानना चाहता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने पीछे देखो। जब उन्होंने पीछे देखा तो एक बहुत बड़ा समंदर था। उस समंदर में एक दरख्त था, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी और उसके मुंह में कुछ मिट्टी थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो समंदर है ये मेरी रहमत है, और ये जो दरख्त है ये दुनिया है, और दरख्त के ऊपर चिड़िया जो बैठी हुई है वो एक इंसान है, समझ लो। और उसके मुंह में जो थोड़ी सी मिट्टी है वो गुनाह है उसके। और अगर वो मिट्टी मेरे रहमत के समंदर में गिरा भी देगा तो इतना सा ही फर्क पड़ेगा जितना इस मिट्टी से मेरे समंदर को पड़ेगा, इतने बड़े समंदर को पड़ेगा, उतना ही फर्क पड़ेगा, और मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो अल्लाह ताला की इस बेकरार रहमत को आप क्यों इस तरह से अपने ऊपर अजाब के लिए दावत दे रहे हैं? अपने ऊपर अजाब क्यों खामखा ले रहे हैं? यानी इस तरह कि तुम लोगों को खुद कुछ एहसास नहीं होता कि तुम क्या बोल रहे हो। उस मोहब्बत करने वाले रब की इनायात तो देखो अपने ऊपर। और मजाक करने के लिए और बहुत सी चीज़ें हैं, खुदारा इन सब चीज़ों से निकल आए। फिर कहा जाता है कि खुदा ने तुम्हारे बाल बड़ी फुर्सत से बनाए, या किसी हसीन औरत को देखकर कहा जाता है कि अल्लाह ने उसे फुर्सत में बनाया। तो अल्लाह ताला को तो फुर्सत ही, उसने कुन कहना है और हो जाना है। खुदारा अल्लाह की ज़ात को मत अपनी बातों के दरमियान में इस तरह लाएं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वाला जो है वो काफिर हो जाता है। उसके बाद ऐसे गाने और ऐसी चीज़ें आई जिसको कि हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शायरों को दीवाना कहा है, और शायरों को कुछ ख़ास पसंद नहीं किया, क्योंकि वो एक इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। और नाउज़ु बिल्लाह हम उनको सुन रहे होते हैं और उनको गुनगुना रहे होते हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि हमारा रब जो है वो इन चीज़ों से, मतलब इन तमाम चीज़ों को देखकर हमारे रब को कितनी तकलीफ़ होगी कि मेरा बंदा जो है वो मेरे बारे में ये बातें कर रहा है। वो मेरे बारे में ही, कि मैं ही उसे देने वाला हूँ, मैं ही उसे पालने वाला हूँ, मैं ही उस पर रहमत करने वाला हूँ, मैं ही उसके गुनाह माफ़ करने वाला हूँ, मैं ही उसे वो सब कुछ देने वाला हूँ जो नजात का बाइस बने। तो क्यों वो शख्स इस तरह से कर रहा है? अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ आइए, क्योंकि इंसान कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी कुछ नहीं है। नमाज की दावत देने पर किसी ने मुझसे कहा कि हमने कौन से गुनाह किए हैं जो उनको बख्शवाने के लिए नमाज पढ़े। तो नाउज़ुबिल्लाह,
ہم تو گناہوں کا پلندہ ہیں، ہمیں تو خود نہیں پتا ہم نے دن میں کتنے گناہ کیے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے جھوٹ بھی بولے، ہم نے کسی کو تکلیف بھی دی، اور تو اور اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بول دیا تو وہ بھی گناہ ہے۔ ایک نے طبیعت پوچھی دوسرے کی تو وہ کہنے لگا، مذاق کرتے ہوئے جواب اس نے دیا، یعنی نصر من اللہ و ٹھیک، نعوذ باللہ من ذالکہ، آیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا بھی حرام ہے، کفر ہے۔ رحمان کے گھر شیطان اور شیطان کے گھر رحمان پیدا ہوتا ہے، یہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان بن کر امتحان میں پڑ گیا ہوں وغیرہ، یہ بھی بہت بڑا کفر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو، جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت مت کرو۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کلمہ طیبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی محبت میں سرشار رکھے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی باتیں، دنیا کے مذاق، دنیا کی ہنسی اور ان سب چیزوں سے جو کہ ہمیں کسی بھی عذاب کا حقدار ٹھہرا دیں، ان سے ہمیں بچائے۔ اے اللہ ہمیں نجات دے ان تمام چیزوں سے۔ اے اللہ ہمیں محبت دے اپنی ذات کے ساتھ، اسی طرح جس طرح کہ تیری محبت کا حق ہے ہم وہ حق ادا کریں۔ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے محبت میں، اپنے پیار میں ہمیں اس طرح جکڑ لے کہ دنیا کی تمام ہوس، تمام باتیں، تمام خواہشیں، تمام فتنے کہیں پیچھے رہ جائیں۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا کہ شیطان ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے بچا جو تجھ سے دور کرے، تیری رضا سے دور کرے۔ یا اللہ ہم تیری رضا میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہم سے راضی رہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔